हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम आज देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है, और ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हम लिखते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने जो पीरियोडिक टेबल का वीडियो बनाया था जिसमें हेनरी मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो इसके आगे का जो पार्ट है ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स। ओके, तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, ये सारा पहले हम इसमें देखेंगे। सो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट आई हैव शोन हियर। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो न्यूक्लियस है। इन द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो और न्यूक्लियस के बाहर जैसे आप आते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और इस सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, या फिर इसका दूसरा नाम है शेल। ये भी आपने बेसिक में देखा है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। तो ऑर्बिट जैसे आप देखते हो कि न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट लाइन है आपकी सर्कुलर पाथ है, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, और मैं अगर कोई ऑर्बिट निकालता हूं तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट। तो इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं बाय दी अल्फाबेट्स, दैट इज KLMN। तो आपका ये KLMN ऑर्बिट्स है, या फिर इनको आप शेल्स कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल। ठीक है, तो इन ऑर्बिट्स की भी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आने चाहिए। एंड these are the fixed circular paths in which electrons are revolving, and that is given by the Bohrs. ओके, तो इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, फिक्स है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट जो आपका ऑर्बिट है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इन थर्ड ऑर्बिट देर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन फोर्थ ऑर्बिट देर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ध्यान में कैसे रखना है, अगर आपके पास 2 या उससे भी ज्यादा ऑर्बिट्स अगर आते हैं तो आप उसको ध्यान में कैसे रखोगे या फिर इसको कैलकुलेट कैसे करना है। दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, और दिस इज द रूल दैट इज कॉल्ड एज 2n²। हाउ इट इज 2n², n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मेरा ऑर्बिट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए देखो, है ना। m जो आपका ऑर्बिट है, दिस इज द थर्ड नंबर ऑर्बिट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले 2n², n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई, और 3 का आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें 2 into 9, एंड द आंसर इज 18। सो दिस 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड ऑर्बिट। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया आपका फिर से बेसिक। और थोड़ा आगे जाएंगे, ऑर्बिट के बाद आता है आपका ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज देयर। वो प्लेस ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आपको मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ऑर्बिटल आपके 4 टाइप के ऑर्बिटल्स है, एस, पी, डी एंड एफ। एस stands for the spherical, p is the dumbbell, d is the clover and f is the complex। तो इनकी भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे आपके KLMN की कैपेसिटी थी, वैसे भी आपके ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है। तो s ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। p ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। d में होते हैं 10, एंड f में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। जैसे कि आपने देखा कि KLMN ऑर्बिट थे, है ना। अब देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल,
इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑर्बिट है आपके पास के, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, एल है आपके पास, कैपेसिटी कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन देर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देर। तो इस ऑर्बिट में जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है आपका के ऑर्बिट, उसमें कौन से ऑर्बिटल होते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। तो के ऑर्बिट जो है इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज एस ऑर्बिटल। दूसरा है आपका एल ऑर्बिट। एल ऑर्बिट में होते हैं आपके एस एंड पी ऑर्बिटल। एम ऑर्बिट में होता है एस पी एंड डी ऑर्बिटल। और एन ऑर्बिट में होते हैं एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो आपको अभी थोड़ा सा और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जैसे कि के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एस की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, देखो। ओके, उसके बाद देखो एल ऑर्बिट। एल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एस एंड पी में कैसे हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में गए, पी इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? पी में गए। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखो एम। एम में कौन से हैं? एस पी एंड डी। एस की कैपेसिटी कितनी है? 2, इसकी है 6 और इसकी है 10। तो ये अगर इसका आप टोटल करते हो तो ये कितना आता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स आता है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर एन। अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि हमने देखा कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इसमें क्या फर्क है। तो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पाथ, ये आपका सर्कुलर पाथ ही है ऑर्बिट, के एलिमेंट के हिसाब से हमने दिखाया था। ऑर्बिटल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का या फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का रीजन है, जहां इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं या फिर एक एग्जांपल देके आपको बताऊं, जैसे सपोज आप एक बिल्डिंग में हैं, इस बिल्डिंग में क्या है? अलग अलग फ्लोर्स है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, जैसे कि सपोज ये फ्लोर्स है। तो इस फ्लोर्स में अगर अलग अलग रूम्स है या फिर अलग अलग कमरे हैं, तो अगर इस फ्लोर में सपोज ये फर्स्ट फ्लोर है, इसमें ये कमरा है, तो इस कमरे में आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ आप बैठे हो मतलब ये आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ आप हो किस फ्लोर में, मतलब किस ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में आप यहाँ पे हो। ये आपकी रीजन है या फिर ये आपका रीजन है जहां आपकी मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर एग्जैक्ट एड्रेस। तो ये आपका एग्जैक्ट एड्रेस हो गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं लास्ट में बताऊंगा लेक्चर के, कि कैसे आपको एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली एड्रेस मिलता है। किसी भी ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में या फिर किसी भी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो वह वो इलेक्ट्रॉन वहां कहाँ पे होता है, ये एग्जैक्ट एड्रेस आपको ये इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। ठीक है, एंड दैट आई एम गोइंग टू शो इन द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो ये हो गया आपका ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। तो चलो आगे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फिलअप करने हैं तो आपको फिलअप करने के लिए ये प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ। ये जो आपने यहाँ पे दिखा है, ये n दिख रहा है, n इज नथिंग बट दी, ये आपका ऑर्बिट का नंबर हो गया। एल हो गया आपका ऑर्बिटल, ये सारे एल जो दिखे हैं यहाँ पे, एल इज इक्वल टू 0 1 2 3, दीज आर दी ऑर्बिटल्स। ये जो हो गए एन, दीज आर दी ऑर्बिट्स। इस हिसाब से अगर आप अरेंज करते हो तो सबसे कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल है, उसमें आपका पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इसको थोड़े हम इतना पूरा मगअप कर सकते हैं या फिर इसको पूरा लर्न करना है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। इसलिए ये एक सिंपल डायग्राम निकली है, जिसमें हमने दिखाया है कि सबसे पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 1s है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ आएगा? 1s में आएगा। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के बाद मेरे पास दूसरा भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो 1s में ही जाएगा, क्योंकि सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 1s है। इसके बाद जो फिलअप होगा, ये फिलअप होगा आपका 2s।
तो देखो 1s की एनर्जी सबसे कम हो गई, उसके बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 2s की है, तो ये 2s फिलअप होगा। 2s के बाद देखो यहाँ एरो इधर से आ रहा है, ठीक है, ये एरो इधर से आ रहा है, तो ये पहले कौन सा फिलअप होगा, 2p फिलअप होगा, मतलब 2p की एनर्जी भी उससे भी ज़्यादा है। 2p के बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 3s की एनर्जी ज़्यादा है, 3s। उसके बाद किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 3p की एनर्जी ज़्यादा है। So in this way you can fill up this, you can write this अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इसको आप लिख सकते हो। तो ये अगर हम लिखते हैं तो ये आपका हो गया ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इससे लिखेंगे, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। दिस इज दी अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज सोडियम, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो सोडियम का मुझे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, जो आप 8 9 की क्लास से भी आप निकलते आए हो, दैट इज 2 8 1। हाउ दिस इज 2 8 1, दिस इज योर के शेल, एल शेल एंड एम शेल। मतलब फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, सो दिस इज योर सिंपल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कौन सा है, ऑर्बिट के हिसाब से। अब मुझे सोडियम के लिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, सोडियम के लिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो वो कैसे आएगा, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिटल है आपका 1s, उसमें आपके मैक्सिमम की कैपेसिटी कितनी है, s की 2 इलेक्ट्रॉन की है। 1s के बाद आएगा 2s, इसकी भी कैपेसिटी आपकी, s ऑर्बिटल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 1s 2s 2p, p की कैपेसिटी अपनी 6 इलेक्ट्रॉन्स की। और जो ये ऊपर नंबर लिख रहा हूं मैं, ये सारे नंबर्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो मैंने अब तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए, 2 और 2 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिलअप किए। अब इसके बाद 2p के बाद कौन सा आता है, देखो लास्ट स्लाइड पे जाता हूं मैं, ये देखो 2p के बाद कौन सा आता है, 1s मैंने फिलअप किया, 2s फिलअप किया, 2p फिलअप किया, अब कौन सा आ गया, 3s आ गया। अब नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कहाँ आएगा, ये 3s में आएगा। तो 3s की कैपेसिटी 2 है, पर मेरे पास अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमेनिंग है, जिसको मुझे फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टैंड। अब देखो ये थोड़ा सा अलग मैजिक देखो, या फिर एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखो जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट जो है आपका के, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये फर्स्ट ऑर्बिटल जो है, ये आपका आ गया फर्स्ट ऑर्बिटल, मतलब ये 1 नंबर जो है, ओके, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन से देखो, 2 नंबर के ऑर्बिट में, ये 2 नंबर का ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए हैं, देख रहे हैं आप, ओके। तो ये कौन सा हो गया आपका, एल ऑर्बिट हो गया। और ये 3s जो दिख रहा है आपका, वो 3 नंबर जो है, दिस 3 नंबर इज द ऑर्बिट नंबर। आपका एम ऑर्बिट है, एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, थर्ड ऑर्बिट में आ गया। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, चलो तो अब आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। अब ये जो पीरियोडिक टेबल दिखाया मैंने, इस पीरियोडिक टेबल, ये मैंने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाया है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या किया है, अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब मुझे क्या देखना है, ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब होता है आपके कॉलम्स। ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, ये पूरे क्या है, ये सारे कॉलम्स है, ओके। 15 16 17 18, दीज आर द कॉलम्स। अब कितने कॉलम्स है या फिर कितने ग्रुप्स है हमारे पास, 18 ग्रुप्स आर देयर, यस, इट इज 18 ग्रुप्स।
अब अगर इन वर्टिकल कॉलम्स में या फिर इन ग्रुप्स में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो वैलेंस शेल, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। तो आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल है उसे कहते हैं वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट। और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे जाते हैं कि अगर मैं कोई भी ग्रुप कंसिडर करता हूं, ये अगर मैंने ग्रुप कंसिडर किया एच एल आई एन ए के, ये पूरा ग्रुप अगर मैंने कंसिडर किया तो इस ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में या फिर वैलेंस ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ग्रुप। अब कैसे? देखो, मेरे पास कौन से एलिमेंट्स है इस ग्रुप में? हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1। उसके बाद कौन सा है? लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3। सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। ओके। अब ये देखो, ये सारे एक ही ग्रुप में के एलिमेंट्स है जिसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं कोई भी, सपोज मैंने सिंपल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हाइड्रोजन का कितना आएगा? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक आ गया। लिथियम का क्या आएगा? 2,1। सोडियम का क्या आएगा? 281। ओके। तो अब ये जो मैंने दिखाया यहाँ कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो, ओके, सो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ ग्रुप। इसका मतलब क्या? इसका सबका लास्ट ऑर्बिट देखो, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के? एक इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम की कितने हैं? फिर से एक इलेक्ट्रॉन। और सोडियम की कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर मैं कोई भी ग्रुप कंसिडर करता हूँ, वर्टिकल कॉलम कंसिडर करता हूँ, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। खत्म। अंडरस्टैंड? चलो आगे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीरियड। पीरियड मतलब क्या? आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, या फिर हॉरिजॉन्टल रोज इसे हम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। अब अगर मैं पीरियड में कंसिडर करता हूं, पीरियड, आप फर्स्ट पीरियड लेते हो, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड। ओके। इन दोनों का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। इनका क्या कहना है कि देर आर 7 पीरियड्स। यस, देर आर 7 पीरियड्स। तो इन 7 पीरियड्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। शेल्स का नंबर सेम होता है पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाता है? चेंज होता है। ओके। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन अ शेल या फिर इन अ हॉरिजॉन्टल रो। वो कैसे? देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट शेल लिया। फर्स्ट शेल में कौन सा है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 1। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 2। इसमें शेल कितना है? के। इसमें भी शेल कौन सा है? के। तो इन दोनों में भी क्या है? के शेल ही है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पीरियड में देखता हूँ तो नंबर ऑफ शेल क्या हो गए? सेम हो गए। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। अंडरस्टैंड? आगे जाते हैं, चलो थोड़ा सा आगे वाला देखते हैं। कौन सा है? लिथियम। लिथियम है एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये दोनों का, ठीक है, इन दोनों का। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है, मतलब आ गया 2 1। बेरिलियम आ गया 2 2। तो नंबर ऑफ शेल देखो, के यल, यहाँ पे भी कितना है? के यल। Understand? So in this particular second period, there are only 2 shells या फिर ऑर्बिट, दो ही ऑर्बिट रहेंगे। आगे भी देख सकते हो आप, देखो बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 2 3। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर? 6 2 4। नाइट्रोजन का कितना है? 7 2 5। हर एक में कितने शेल्स हैं? दो ही शेल्स। अगर आप इसके नीचे जाते हो तो आपको कितने शेल देखने को मिलेंगे? 3 शेल्स। इसमें कितने शेल देखने को मिलेंगे? 4 शेल्स।
Likewise, in horizontal rows, if you look at the electronic configuration, the number of shells are same, but number of electrons in the last orbit going to change. अंडरस्टैंड? चलो आगे जाते। यस, तो ये आ गया आपका ब्लॉक्स। ब्लॉक से देखो, अभी मैंने जो पीरियोडिक टेबल दिखा है यहाँ पे, ये ब्लॉक्स के हिसाब से है, अलग अलग कलर्स है। तो ये आपका जो है यस ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एट द बॉटम इट इज एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक्स के हिसाब से भी है। कैसे? जैसे कि मैं हाइड्रोजन कंसिडर करता हूँ। ओके, तो कलर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। यस, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1। तो मैं अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, कौन सा? ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिखता हूँ, तो ब्लॉक के हिसाब से क्या होगा? हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, एस पी डी एफ। तो ब्लॉक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया 1s1। अंडरस्टैंड? अब आप ये जो एस ब्लॉक है, ब्लू कलर में जो दिखाया है एस ब्लॉक, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, इसका लास्ट में जो ऑर्बिट फिलअप हो रहा है या फिर ऑर्बिटल है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले किस में जाएंगे? एस ऑर्बिटल में ही जाएंगे। देखो, लिथियम लिया मैंने, एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 1s2 2s1। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस ऑर्बिटल में गया। इसका मतलब एस ऑर्बिटल में एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो है, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहा जाते हैं? एस ऑर्बिटल में जाते हैं। दूसरा ऑर्बिटल देखते हैं, चलो दूसरा एलिमेंट देखते हैं। जैसे कि कार्बन लिया मैंने, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक नंबर इज 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 और 2p2। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 और 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव फील्ड। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए? देखो, पी ऑर्बिटल में गया। इसका मतलब दिस कार्बन इज बिलोंग्स टू दी पी ऑर्बिट, सॉरी पी ब्लॉक। अंडरस्टैंड? तो ये कार्बन पी ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब दूसरा देखो, कोई भी हीलियम देखो, नियॉन देखो, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में गए? पी ऑर्बिटल में गए। इसका मतलब दिस नियॉन आल्सो बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। अंडरस्टैंड? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं। ये देखो, ये स्कैंडियम हो गया, यस सी। ओके, चलो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2। अब ये मेरे को सब कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने अफबाउ डायग्राम को अच्छे से लर्न किया है, अफबाउ डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है, इसलिए ये मैं इजीली लिख सकता हूँ। आप भी अगर अफबाउ डायग्राम को अच्छे से पढ़ाई करेंगे या फिर उसको अच्छे से समझ लेंगे, तो भी आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, स्कैंडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ओके, तो इसका मतलब क्या है? देखो, अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए? 20। देखो 20 बराबर है क्या? ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? डी ऑर्बिटल। ओके, डी ऑर्बिटल में आ गया। तो डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या? दिस एस सी स्कैंडियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ये कौन सा आ गया आपका? डी ब्लॉक आ गया। So according to the blocks, also the elements are classified. This is the beauty of this modern periodic table. अंडरस्टैंड? चलो, तो अब तक हमने क्या क्या देखा? पीरियड्स देखे, ग्रुप्स देखे और ब्लॉक्स देखे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसे वेरी होता है, ये भी देखा। अब हम थोड़ा सा आगे जाके इसका एक समरी देखेंगे। ठीक है, समरी मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बोला था कि इसका हम एड्रेस देखेंगे। ओके, तो कोई भी एलिमेंट है, उसका एड्रेस हमें ढूंढना है, तो कैसे ढूंढ सकते हैं? जैसे मैं एक सिंपल एलिमेंट फिर से ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास है सपोज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6
दो और दो चार, और ये आ गया आपका चार। तो ये 2p4 जो मैंने लिखा है ना, so this 2p4 is actually showing you the address of the electrons which are present in the orbit and orbital। या फिर ये आपको ये 2p4 मतलब ये ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है ये आपको बताता है। कैसे? देखो, 2p4 अगर है तो इसका मतलब क्या क्या है, देखो, 2 का मतलब है सेकंड नंबर का ऑर्बिट या फिर शेल, पी का मतलब है आपका ऑर्बिटल, और ये 4 नंबर का मतलब है दिस इज द नंबर ऑफ ग्रुप। ओके, अब देखो कैसे। ऑर्बिट नंबर 2, सबसे पहले ऑर्बिटल देखो, ऑक्सीजन कहाँ पे है, पी ऑर्बिटल, सॉरी ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्बिटल या फिर इसको आप ब्लॉक भी कह सकते हैं। ओके, कौन से ब्लॉक में है, तो ये पी ब्लॉक आ गया आपका, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ये आपका पी ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब इस पी ब्लॉक में सेकंड ऑर्बिट मतलब क्या, सेकंड नंबर ऑफ पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड में दिख रहा है आपको दिस ऑक्सीजन, सेकंड पीरियड, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो ग्रुप नंबर 4 है इसका, पी ऑर्बिटल में जाओ, पी ब्लॉक में जाओ, पी ब्लॉक में ये फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप, मतलब ये ऑक्सीजन आपका फोर्थ ग्रुप में है, फोर्थ group, understand। So this 2p4 is actually showing you the address of element, ये आपके एलिमेंट का एड्रेस बताता है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ दिस लेक्चर। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स जिसके हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम, मैं आपको इसके दो एग्जांपल्स आपको करके दिखाऊंगा, बाकी दो आपको एग्जांपल्स करने हैं, एंड यू प्लीज पोस्ट दिस इन द कमेंट सेक्शन कि आपने बराबर किया है कि नहीं, ये भी मैं आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो इसका क्या हो गया अभी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हो गया आपका ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 2 8 2। ओके, नाउ विल सी व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ग्रुप कौन सा है, कौन से ग्रुप में है। तो ये ग्रुप कहाँ से फाइंड आउट होता है हमें, ये 2 नंबर लिखा है देखो, मतलब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग है, सेकंड ग्रुप। सो दिस मैग्नीशियम बिलोंग्स टू दी सेकंड ग्रुप। ओके, उसके बाद देखो पीरियड नंबर क्या है, पीरियड नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके, या फिर ऑर्बिट का नंबर दिख रहा है, ऑर्बिट या फिर इसे हम कहते हैं पीरियड। सो दिस बिलोंग्स टू दी विच पीरियड, थर्ड पीरियड। एंड व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ दिस एलिमेंट, एलिमेंट का ब्लॉक हमें दिखाई देगा यहाँ पे, यस, सो इट बिलोंग्स टू दी एस ब्लॉक, अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन डू दिस फॉर ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन का हमने देखा था, दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम है सपोज, ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखो इसमें 3p1 तक गया है, इसका मतलब क्या, ये आपको पूरा एड्रेस बता रहा है, क्या क्या है, इसका थर्ड ऑर्बिट है, अंडरस्टैंड, इसका ये p क्या है, ब्लॉक है, और नंबर 1 is the position where it is the group, okay, so it is the group, अंडरस्टैंड। तो अब देखो कंफर्म कर लेंगे हम, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू विच ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड ग्रुप। ओके, तो मैंने क्या कहा, 3p1, मतलब ये पीरियोडिक टेबल जो ऐसा दिख रहा है आपको, ओके, तो इस पीरियोडिक टेबल के यहाँ आएगा वो, ये यहाँ 2 नंबर की लाइन पे आएगा। ओके, चलो देखते हैं हम थोड़ा सा पीछे जाके, यस, ये देखो यहाँ पे यल, ए एल दिख रहा है आपको,
यस, इट बिलोंग्स टू दिस। मैग्नीशियम का भी हमने निकाला था, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे। तो वैसे ही आप प्रैक्टिस करके कोई भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो विद दिस वी स्टॉप हियर। फॉर सच important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.